आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जॉब वालेट की एक न्यू वीडियो में। तो इंडिया जॉब वालेट लेके आया है आपके लिए न्यू वैकेंसी। तो वैकेंसी आज की है क्या? वैकेंसी है चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024 आ चुकी है, जो कि 12वीं पास के लिए निकली है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है चिड़ियाघर में लगने के लिए वह अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे आपकी क्या एज होगी, कितनी क्वालिफिकेशन होगी, कितनी फीस होगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं ले आया हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024 12वीं पास हेतु केंद्रीय चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 31 अक्टूबर तक, मतलब कि ये सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए निकले हैं। आपको उससे पहले अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब आगे के ऊपर जानकारी और बात करते हैं। तो देखिए, चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024। क्या आप भी चिड़ियाघर में सरकारी नौकरी पाने के सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एलडीसी भर्ती की निकाली गई है। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी फार्म सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि ऑल इंडिया निकाली है, किसी भी राज्य से, मतलब ऑल इंडिया कोई भी कहीं का भी हो वो अप्लाई कर सकता है। चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती 2024 नोटिफिकेशन 12 सितंबर को जारी किया गया था। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन पदों के लिए फॉर्म ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड डाक पोस्ट के जरिए जमा कराना होगा। मतलब कि ये बता रहा है आपको कि आवेदकों को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रजिस्टर्ड डाक पोस्ट के द्वारा ही जमा कराना होगा। और ऑनलाइन जो फॉर्म है जमा करने की जानकारी और आवेदन फॉर्म भरने की का पता नीचे दिया है। मतलब कि आपको बता रहा है जिसमें आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एक एड्रेस से भेजना है। वो एड्रेस हम आपको दिखा देंगे ताकि आप उसे भेज सकें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती के लिए फॉर्म जमा करने अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। मतलब कि इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसे जल्दी अप्लाई करना होगा। तो सेंट्रल जू एलडीसी वैकेंसी के लिए अंतिम रूप में चयन अभ्यर्थियों को 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक मानसिक वेतन दिया जाएगा। मतलब कि आपको जो सैलरी होगी, आपकी जो स्टार्टिंग होगी 19,900 से लेकर 63,200 तक मिल सकते हैं आपको। तो चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको एड्रेस बताया था मैंने, आप इस एड्रेस से ही भेज सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, ये भी एक एड्रेस है। आप इस पर अपना जो पोस्ट है वो भेज सकते हैं। अपने नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 01 अप्लाई मोड, इसका ऑफलाइन रहेगा और लास्ट डेट है इसकी 31 अक्टूबर 2024। जॉब लोकेशन के ऊपर बात करते हैं तो दिल्ली होगी इसकी जॉब लोकेशन। जू एलडीसी सैलरी ऊपर बात करते हैं तो जो आपको बताई थी, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक मिल सकती है। कैटेगरी देखिए, सरकारी नौकरी है, कैटेगरी में सरकारी नौकरी है। और ये अब चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024 पर आपको बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, दिल्ली केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा एलडीसी भर्ती 12 से 12 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस भर्ती के लिए कोई भी योग्य महिला और पुरुष उम्मीदवार अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी नीचे दी गई। अभ्यर्थी सेंट्रल जू अथॉरिटी के क्लर्क की नौकरी पाने के लिए लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे करने होंगे। तो ये आपको बता रहा है कि आपको आज अगर आपको नौकरी चाहिए और इस नौकरी में देखिए आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया आपका और राइटिंग टेस्ट हो गया आपका। तो आपको ये कंपलसरी पास करने होंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो सेंट्रल जू एलडीसी वैकेंसी 2024 आवेदन पत्र अभ्यर्थियों की आवश्यकता दस्तावेजों के साथ डाक पोस्ट के लिए पते पर भेजना होगा। बता दें कि केंद्रीय चिड़ियाघर क्लर्क वैकेंसी एक सरकारी नौकरी की इस भर्ती के सिलेक्शन के बाद अभ्यर्थी को मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार अधिकतम 63,200 रुपए तक प्रतिमाह तनख्वाह उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि देखिए, आपने बताया जो भी है ये सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी में इसमें लेवल 2 पे आपको मिलेगी 63,200 रुपए सैलरी, आपकी जो मंथली इनकम होगी चिड़ियाघर की, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। तो बात करते हैं तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी लास्ट डेट की बात करते हैं तो सेंट्रल एलडीसी के लिए ऑफिशियल विज्ञापन 12 सितंबर को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफलाइन माध्यम से अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 अभी भी फॉर्म जमा करा सकते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि 12 से लेकर अक्टूबर तक कभी भी आप जमा कर सकते हैं, मगर 31 से पहले कीजिएगा वरना ये नौकरी नहीं मिलेगी, इसका टाइम आउट हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लिखित परीक्षा संबंधित जानकारी अलग से सूचना जारी करके दी जाएगी। ये बता रहा देखिए, जैसे बाद में जो टेस्ट होंगे उसको बाद में दी जाएगा। जब पहला फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म के बाद जो सेलेक्ट होने के बाद आपके जो टेस्ट होंगे उसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। तो जू एलडीसी फॉर्म स्टार्ट हुए थे 12 सितंबर को। जू एलडीसी लास्ट डेट है 31 सितंबर को और जू एलडीसी एग्जाम डेट है इसकी कमिंग सून, मतलब अभी आई नहीं है। चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024 एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। केंद्रीय दिल्ली चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती के लिए किसी भी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार की निःशुल्क आवेदन जमा कर सकते हैं, क्योंकि जू लोअर डिवीजन क्लर्क पद के लिए आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। मतलब ये बता रहा है कि दिल्ली जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सरकारी नौकरी है, ये तो एलडीसी वालों ने जो कि इसमें जो फीस लगती है वो निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप सीधा आवेदन कर सकते हैं और डिवीजन क्लर्क के लिए भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चिड़ियाघर एलडीसी क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी ये नौकरी को पाने के लिए, हासिल करने के लिए। तो चिड़ियाघर
एलडीसी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड ऑफ 12th 12वीं पास महिला एवं पुरुष उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा कर सकता है। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 शब्द की प्रति मिनट में, हिंदी भाषा में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 प्रति मिनट से कम होनी नहीं चाहिए। तो देखिए ये आपको बता रहा है इनकी जो रूल एंड रेगुलेशन। देखिए जो भी चाहे मेल हो फीमेल हो उसे 12वीं पास होना ही चाहिए और उसे इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसे 35 शब्द में एक मिनट में 35 शब्द लिखने आने चाहिए और हिंदी में उसे 30 शब्द लिखने आने चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम हुई तो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अब बात करते हैं चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी एज लिमिट के ऊपर, कितनी एज के बंदे चाहिए। तो देखिए चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती 2024 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई थी, वही अंतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्लर्क पद के लिए उम्र की गणना 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार की जाएगी। अंतरिक्ष वर्ग के लिए उम्मीदवारों को सरकारी नियम का अनुसार भर्ती में विशेष छूट दी जाएगी। तो देखिए इसमें ये बता रहा है कि जो 18 से लेकर 27 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई थी, मगर इसमें एज रिलेक्शन भी है। तो जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि एज रिलेक्शन होता क्या, तो एज रिलेक्शन एक तरह की आरक्षण होता है जिसमें छूट मिलती है। एससी को 5 साल की मिलती है और ओबीसी को 3 साल की मिलती है। जैसे कि इसमें 27 दे रखी है लास्ट डेट, तो जो एससी एसटी है वो 32 तक भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ओबीसी है वो 30 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे एज रिलेक्शन कहा जाता है, इसे छूट कहा जाता है, भर्तियां मिलती है। तो अब बात करते हैं कंट्रोल जो एलडीसी सैलरी के ऊपर, क्या वो वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन तो वैसे मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए दिल्ली केंद्रीय चिड़ियाघर एलडीसी सरकारी नौकरी 2024 के लिए सभी चरणों को पूरा करके न्यूनतम चयन अभ्यर्थियों को मैट्रिक लेवल पर 19,900 रुपए से लेकर 13,200 रुपए तक मानसिक वेतन मिल सकता है। तो देखिए इसमें 2 लेवल होंगे, इसमें एक नॉर्मल लेवल बता रहे हैं और दूसरा मैट्रिक्स लेवल बता रहे हैं। अगर आप मैट्रिक्स लेवल पहुंच जाते हैं तो आपकी सैलरी 13,200 होगी और आप अगर नॉर्मल लेवल पर रहते हैं तो उसमें आपकी सैलरी 19,900 होगी। तो इसमें लेवल वाइज लेवल है, आपको क्लियर करना होगा तभी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो चलिए बात करते हैं चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे, अब इसको आपको बता देता हूँ। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी एलडीसी वैकेंसी 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन की चिकित्सा परीक्षण के आधार पर पूरा किया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं साफ साफ कह रहा है जो कि आपकी जो भी आपका परीक्षा होगी, परीक्षा के दौरान पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपके फिजिकली टेस्ट होगा। अगर आपका सब कुछ क्लियर है तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो आपको जमा कौन से करने हैं, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके दौरान आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, तभी आपका फॉर्म जमा हो पाएगा। तो पहली बात तो आपके 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चिड़ियाघर एलडीसी वैकेंसी 2024 के लिए अप्लाई कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर एलडीसी दिल्ली भर्ती 2024 के लिए ऑफलाइन माध्यम से इन चरणों को पूरे करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि आपको जो ये फॉर्म है ये ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इसमें कुछ स्टेप है, इसमें 7 तरीके से स्टेप दे रखे हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको नीचे दिए गए सेंट्रल जू एलडीसी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। तो देखिए ये प्रिंट आउट है जो कि ये बता रहा है कि आपको ये फॉर्म जमा करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा के आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और फॉर्म भर सकते हो आप लोग। तो देखिए जू एलडीसी फॉर्म के आवश्यक व्यक्तिगत के और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरें। मतलब कि आपको बता रहा है कि देखिए एलडीसी फॉर्म में अपनी जानकारी और आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी ये सब भरें। एलडीसी भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज इसमें प्रमाणता छाया प्रति निकलवा कर आवेदन फॉर्म के साथ, मतलब ये बता रहा है कि एलडीसी की जितने भी दस्तावेज जो बोले गए थे आपके पास, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जितने भी बोले गए थे सब कुछ उसे अटैच करना है आपको उसके साथ ही। तो ये बता रहा है इसके बाद निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं, इस प्रकार हस्ताक्षर भी करें। तो ये बता रहा है देखिए फॉर्म पे एक जगह है ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आपको अपने फोटो लगाना है, उसके बाद उसके ऊपर आपको अपने साइन करने हैं, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। भर गया ऑफलाइन फॉर्म आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्वीप करके ईमेल आईडी cgdn.ni.per पर भेज दें। तो देखिए ये बता रहा है कि जब आपको फॉर्म भर जाए तो आप उसकी फोटो खींचने के बाद ये ईमेल है cza.in.nic.in इस पर भेज दें। मैं इसको भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसे भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद इस फॉर्म को एक लिफाफे में बंद करके लिफाफे को ऊपर से एप्लीकेशन फॉर द पावर ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिख दें। मतलब कि बता रहा है जब भी आप फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद इसे भरें और भरने का इसके ऊपर लिख दें कि पावर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क लिख दें इसके ऊपर। अब आप इसके लिए लिफाफे के नीचे दिए गए एड्रेस पर रजिस्टर्ड डाक पोस्ट के माध्यम से भेज दें। तो ये बता रहा है कि आपको जो एड्रेस दिया गया उसके मुताबिक आप भेज दो इसे, जहाँ पे एड्रेस आपको दिया गया जो मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में देखिए इसमें देखिए चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती 2024 छोटी छोटी जानकारियां हैं। चिड़ियाघर एलडीसी भर्ती 2024 लास्ट डेट कब है, तो देखिए सेंट्रल जो कि सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि लोग डेट ही भूल जाते हैं। तो सेंट्रल जो वैकेंसी 2024 की अधिसूचना 12 सितंबर को जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही जू एलडीसी सरकारी नौकरी के लिए अंतिम 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। चिड़ियाघर एलडीसी के लिए कौन कौन फॉर्म लगा सकता है। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड 12वीं पास कोई भी महिला पुरुष अभ्यर्थी सेंट्रल जू अथॉरिटी वैकेंसी 2024 के लिए फॉर्म भर सकता है। तो आपने देख लिया कि 12वीं के ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं।
लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए इसमें ये आपको बता रहा है कि आपको जो फॉर्म है वो आपको दिखाएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म होगा कैसा, जिसपे आपको लगाना है। पहले हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हम इसका फॉर्म निकालेंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ये देखिए ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से हमें फॉर्म निकालना है और हमें चलना है यहाँ से। जो फॉर्म है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सीधा फॉर्म पर चलते हैं। दोस्तों ये है वाला फॉर्म जो कि आपको बताया गया था, फोटो के ऊपर सिग्नेचर। तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए यहाँ फोटो बता रहा है, यहाँ मेल फीमेल, यहाँ सारी डिटेल्स बता रहा है। आपको ये वाला फॉर्म निकालना है और इसको फिल करके जो ये एड्रेस दिया गया है इस पे आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको खुद ही कॉल आएगी, कॉल के आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे, आगे का प्रोसेस आपको वही बता देंगे जहाँ पर आपने अपनी पोस्ट सेंड की है। तो हम चलते हैं वापसी उसी वेबसाइट पर। ये देखिए दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल जू ऑफ अथॉरिटी की। यहाँ पर आके आप फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई भी कॉन्टेक्ट से पता भी कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। अगर आप अभी कंफ्यूज हैं तो मैं इसकी नोटिफिकेशन भी साथ में दे दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया जॉब अलर्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।